नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों से जो है खास। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Enjoy the monsoon with mileage rainwear and feel the difference. Product by Hazra Plastic, manufacturer and exporter, rainwear and winter wear, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बिहार में बैक फुट पर कोरोना, 500 के नीचे आया मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 432 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस भी घटकर 5700 पर। दरभंगा में आज एक दिन में मिले 20 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने की गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा, दिए कई निर्देश। मोबाइल एप्लीकेशन से घरेलू LPG की बुकिंग और पेमेंट पर ₹5.90 का अतिरिक्त चार्ज लिए जाने की शिकायत दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने IOC, पेट्रोलियम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर समेत सरकारी प्रतिनिधियों से की। तुरंत इस पर कार्रवाई करने का मिला जवाब। 2 परिवारों के मुखिया की कोरोना से हुई मौत के बाद मदद को पहुंचे जाप कार्यकर्ता। 1 साल के राशन के साथ दी 10-10 हजार की आर्थिक मदद। फेसबुक पर डाली शादीशुदा लड़की की फोटो, आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़का विवाद। शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन में लगाया जाएगा सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों को टीका। कोरोना से बचाव के लिए ऑल माइटी पब्लिक स्कूल में लगा टीकाकरण शिविर। रामबाग गेट के क्षतिग्रस्त पुल पर एक बार फिर टली दुर्घटना। DMCH में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत डेटा एंट्री कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर उठाई आवाज। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन, होल्डिंग टैक्स में मिलने वाली छूट को और 3 महीना बढ़ाने की मांग। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। दागरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कोविड सुरक्षा के सभी नियमों के साथ सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम आपकी सेवा को तत्पर हैं। इसलिए बेफिक्र होकर हमारे यहाँ खरीदें जेवर, लेकिन ध्यान रहे कोरोना अभी गया नहीं है। मास्क जरूर लगाएं और रखें 2 गज की दूरी। और समाचार विस्तार के साथ। बिहार में बैकफुट पर कोरोना, 500 के नीचे आया मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 432 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस भी घटकर 5700 पर। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कोरोना का ग्राफ 500 के नीचे आया। टोटल एक्टिव केस भी घटकर 6000 के नीचे पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के लिए आज का दिन खास है कोरोना के लिहाज से। कोरोना के 500 से नीचे आ गए हैं मरीज के आंकड़े। आज 432 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। टोटल एक्टिव केस भी घटकर 5700 पर आ गया है। पटना में 37, अररिया में 12, अरवल में 2, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 4, भोजपुर में 3, बक्सर में 1, दरभंगा में 20, पूर्वी चंपारण में 12, गया में 13, गोपालगंज में 20, जमुई में 2, जहानाबाद में 4, कैमूर में 5, कटिहार में 13, खगड़िया में 5, किशनगंज में 8, लखीसराय में 16, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 5, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 18, नालंदा में 12, नवादा में 5, पूर्णिया में 33, रोहतास में 8, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 6, सारण में 24, शेखपुरा में 8, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 28, सुपौल में 32, वैशाली में 11 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं, जबकि दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 7 रही है। दरभंगा में आज एक दिन में मिले 20 नए पॉजिटिव केस, सावधानी की बेहद जरूरत।
दरभंगा में भी घट रहे हैं मरीज, आज मिले 20 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े तेजी से नीचे की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मरीज मिल रहे हैं यह एक संकेत है, एक चेतावनी है कि आपको सावधानी हर हाल में बरतनी है। 20 नए मरीजों के साथ कोरोना का आंकड़ा तो दरभंगा में भी बढ़ा ही है। डीएम ने की गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा, दिए कई निर्देश। डीएम ने गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज एनएसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में वर्ष 2021-22 के लिए की जा रही गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा प्रखंडवार की गई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी मोहम्मद अमजद हयात ने बताया कि 14,000 मीट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य दरभंगा जिला के लिए विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। अब तक 8,589.5 मीट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति जिले के 2,267 किसानों से की गई है। इनमें से 3,186 मीट्रिक टन गेहूं राज्य खाद्य निगम दरभंगा को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अभी तक 7,750 मीट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति के लिए 1,875 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने गेहूं अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 15 जून तक गेहूं अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर दरभंगा जिले के लिए दिए गए गेहूं अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाए। मोबाइल एप्लीकेशन से घरेलू एलपीजी के बुकिंग और पेमेंट पर ₹5.90 का अतिरिक्त चार्ज लिए जाने की शिकायत दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पेट्रोलियम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर समेत सरकारी प्रतिनिधियों से की शिकायत। तुरंत इस पर कार्रवाई करने का मिला जवाब। मोबाइल एप्लीकेशन से घरेलू एलपीजी की बुकिंग के दौरान एलपीजी का भुगतान नेट बैंकिंग द्वारा करने पर अतिरिक्त ₹5 कन्वीनियंस चार्ज और उस पर 90 पैसा सर्विस चार्ज लेने की शिकायत दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने ट्विटर के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को की। इसके साथ ही उन्होंने इसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को टैग करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात करती है, दूसरी ओर सरकारी कंपनी ही नेट बैंकिंग करने पर अतिरिक्त शुल्क लेती है, तो लोग क्यों न कैश में भुगतान करें। इसके तुरंत बाद पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उनसे सारी जानकारी मांगी गई। डीलर का नाम, उपभोक्ता संख्या, जिला और राज्य इत्यादि की जानकारी मांगी गई। इसके बाद लोकल डीलर का भी उन्हें फ़ोन आया और उन्हें ट्विटर के माध्यम से ही जानकारी दी गई कि उनको हुई असुविधा के लिए खेद है, उनकी शिकायत को नोट कर लिया गया है। कंपनी ने कहा कि वह भी चिंतित है क्योंकि उसके ग्राहक पीड़ित हैं, लेकिन यह बैंकों की नीति के अनुसार है। लेकिन इंडियन ऑयल इस मामले पर बैंकों और सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहा है और जल्द ही इसकी जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। उनको दिए गए जवाब में यह भी कहा गया कि हम डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा जनहित से जुड़े इस मुद्दे को उठाने के लिए व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार की प्रशंसा भी की गई। 2 परिवारों के मुखिया की कोरोना से हुई मौत के बाद मदद को पहुंचे जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता। 1 साल के राशन के साथ ही 10-10 हजार रुपए की दी आर्थिक मदद। परिवार के मुखिया की कोरोना से हुई मौत के बाद मदद को पहुंचे जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता, दिया 1 साल का राशन, 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा द्वारा बहेड़ी बाजार के विजेंद्र लाल कर्ण और गौरा बोराम कीरतपुर अंचल स्थित जमालपुर गांव निवासी उपेंद्र उर्फ योगेंद्र पंडित की कोरोना से हुई मौत के बाद परिवार की माली हालत दयनीय हो गई। विधवा के ऊपर 4 बच्चों के भरण पोषण का भार के कारण जिंदगी बोझ लगने लगी। मीडिया के माध्यम से जाप सुप्रीमो को जब इसकी जानकारी मिली, उसके बाद पप्पू यादव के निर्देश पर जन अधिकार पार्टी द्वारा मृतक के परिजनों को जीवन यापन के लिए 1 साल की राशन सामग्री एवं तत्काल आर्थिक मदद के रूप में 10-10 हजार रुपये नकद मुहैया कराए गए। इस मौके पर युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी हर सहाय और वंचित लोगों के साथ खड़ी है उनकी मदद के लिए। इस मौके पर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना खान के अलावे पार्टी के तरफ से मददगार के रूप में चंद्रकांत सिंह यादव, अभिनेश्वर प्रसाद, दीपक झा, भैरव यादव, सोनू कुमार, विक्की, काशीस अफसर, अली, अविनाश कुमार आदि उपस्थित थे। पिताजी को सांस में दिक्कत थी। 22 तारीख को जब हमने गया
तो वहाँ पे हम शाम में 7 बजे यहाँ गया। यहाँ 1 घंटा ऑक्सीजन पे रखा गया, PSC बहेरी। उसके बाद उन्होंने मतलब अथी कर दिए, रेफर कर दिए DMCH के लिए। DMCH में हम एम्बुलेंस वाले को सारा पुर्जा जितना यहाँ PSC का पुर्जा था और सारा चीज कागज सब एम्बुलेंस वाले को दे दिया, PSC बहेरी वाला। वो PSC एम्बुलेंस वाला इमरजेंसी में जाके पुर्जा कटाया, सारा चीज करके उन्होंने बच्चा वार्ड में हमको छोड़ दिया। वो सारा पेपर ले जाके कोरोना वार्ड में वो सम्मिलित किए। और वहाँ के हम पापा को ले जा रहे थे तो पापा रास्ते में मेरे डेथ कर गए कोरोना वार्ड के पास। जी, हम लोगों को किसी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि यहाँ बहेरी में 22 अप्रैल को एक घटना हुई थी, जो विजेंद्र लाल कर्ण जी का कोविड हो गया था। कोविड के दरमियान इनको DMCH एम्बुलेंस वाले ले गए और वो एम्बुलेंस वाले इनको बच्चा वार्ड के पास ही छोड़ के चले गए। और कोविड होने के कारण कोई इनको छू नहीं रहा था। इनका बच्चा है, बड़ा लड़का अपने कंधा पर लेकर DMCH कोविड वार्ड तक गया। कोविड वार्ड तक जाने में वहाँ आपको पता होगा कि वहाँ कितनी सारी परेशानियाँ उत्पन्न है, पानी लगा हुआ है। तो कोविड वार्ड पर उनके बड़े लड़का विजेंद्र लाल जी के बड़े लड़का कंधा पर ले गए और कंधा पर ले जाने के क्रम में उनका मृत्यु वहाँ DMCH कोविड वार्ड सेंटर पहुँच कर हो गई। और वही कोविड वार्ड सेंटर में पहुँचने के बाद उनका मृत्यु हो गई और परिवार का स्थिति दयनीय बहुत ज़्यादा है। किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे नेताजी को भी खबर मिला, हम लोगों को सूचना हुआ कि भाई आप उस परिवार के लिए जाके जरूर मदद कीजिए। जो कोरोना पेशेंट थे, घर के मुखिया थे, उनका देहांत हो जाता है। वो खुद मजदूर थे जो रोज कमा के खाते थे और अपने परिवार को का देखभाल करते थे। वहाँ आज जनता कार्य पार्टी लोकतांत्रिक माननीय आदेशानुसार वहाँ पहुँची है। उसके परिवार को वहाँ पे खाना मुहैया कराया गया है, जिसमें 5 कुंटल चावल है, 2 कुंटल आटा है और 1 कुंटल दाल है और बाकी तेल मसाला नमक है। तो दोनों परिवार की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आदेशानुसार किया जा रहा है, जिसमें आर्थिक तौर पर 10,000 रुपये की मदद भी की गई है, ताकि अगर कोई परिवार में बीमार पड़ता है या कोई ज़रूरत होती है तो उससे वो भरपाई कर सके। फेसबुक पर डाली शादीशुदा लड़की की फोटो, आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़का विवाद। फेसबुक पर डाली शादीशुदा लड़की की फोटो, आपत्तिजनक टिप्पणी की तो भड़क गया विवाद। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव में एक विवाहिता की फोटो फेसबुक पर डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में जमकर रोड़ेबाजी हो गई, 2 लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि तारालाही गांव निवासी मोहम्मद मिराज ने अपने ही गांव की एक शादीशुदा लड़की की फोटो फेसबुक पर डाल दी। कैप्शन में लिख दिया, यह मेरा पहला प्यार है। देखते देखते यह पोस्ट वायरल होने लगा। इस बात की जानकारी लड़की के परिजनों को मिली। लड़की के परिजन लड़के की इस करतूत की जानकारी देने उसके घर गए। दोनों पक्षों में इसके बाद तनाव हो गया। दोनों पक्षों की ओर से गणमान्य लोगों ने तय किया कि पंचायत के माध्यम से निपटारा होगा, लेकिन पंचायत के दौरान भी हंगामा बरप गया और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर चले पत्थर और देखते देखते लोग घायल भी हो गए। रोड़ेबाजी होने लगी। रोड़ेबाजी शुरू होते ही पंचायत में शामिल लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। इस बात की जानकारी पुलिस को मिली। प्रशिक्षु SDPO सह थानाध्यक्ष रामकृष्णा तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, मोर्चा संभाला। उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। थानाध्यक्ष ने इसकी जानकारी SSP को भी दी। SSP बाबूराम, सिटी SP अशोक प्रसाद, SDPO अनुज कुमार, बिशनपुर थानाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान घटना स्थल पर पहुंचे। हालांकि तब तक मामला शांत हो चुका था। इधर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर लड़की ने बहादुरपुर थाने में आवेदन दिया है। वहीं विधि व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर CO कमलेश कुमार ने भी आवेदन दिया है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों को आरोपित बनाया गया है। फिलहाल स्थिति वहां नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बताई जा रही है। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शादीशुदा लड़की की फोटो फेसबुक पर डालकर युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। भड़क गया विवाद। 2 पक्षों में जमकर रोड़ेबाजी, 2 लोग हुए घायल। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण,
किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम। MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहेरिया सराय। एक्सक्लूसिव रेंज of Italian and Indian marbles, granite, tiles, stones and sanitary items, construction material, bathroom and kitchen fitting, retail and wholesale, authorized dealer of Hindware। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में बैकफुट पर कोरोना, 500 के नीचे आया मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 432 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस भी घटकर 5700 पर। दरभंगा में आज एक दिन में मिले 20 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने की गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा, दिए कई निर्देश। मोबाइल एप्लीकेशन से घरेलू एलपीजी की बुकिंग और पेमेंट पर 5 रुपए 90 पैसे का अतिरिक्त चार्ज लिए जाने की शिकायत दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने आईओसी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर समेत सरकारी प्रतिनिधियों से की। तुरंत इस पर कार्रवाई करने का मिला जवाब। 2 परिवारों के मुखिया की कोरोना से हुई मौत के बाद मदद को पहुंचे जाप कार्यकर्ता। 1 साल के राशन के साथ दी 10-10 हजार की आर्थिक मदद। फेसबुक पर डाली शादीशुदा लड़की की फोटो, आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़का विवाद। शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन में लगाया जाएगा सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों को टीका। कोरोना से बचाव के लिए ऑल माइटी पब्लिक स्कूल में लगा टीकाकरण शिविर। रामबाग गेट के क्षतिग्रस्त पुल पर एक बार फिर टली दुर्घटना। टीएमसीएच में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत डेटा एंट्री कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर उठाई आवाज। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन, होल्डिंग टैक्स में मिलने वाली छूट को और 3 महीना बढ़ाने की मांग। शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन में लगाया जाएगा सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों को कोरोना से बचाव का टीका। शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन में लगाया जाएगा सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों को कोरोना से बचाव का टीका। सभी कार्यालय प्रधान को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को अपने स्तर से सूचित करते हुए सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों 18 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर का शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन कार्यालय दरभंगा में टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि दिनांक 13 जून को कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष सत्र 18+ एवं 45+ अंतर्गत सभी कर्मी अपने परिजन के साथ कोविड-19 टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। कोरोना से बचाव के लिए ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल दरभंगा में लगा टीकाकरण शिविर। कोरोना से बचाव के लिए लगातार चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। टीका दिया जा रहा है कोरोना का। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल नेशनल सिनेमा के निकट इमली बाजार दरभंगा में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया, जहां पहुंचे जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र मिश्रा। इस मौके पर प्रिंसिपल श्रीमती मकीना जमाल और डायरेक्टर मुजफ्फर जमाल समेत पूरा विद्यालय परिवार मौजूद हुआ। रामबाग गेट के क्षतिग्रस्त पुल पर एक बार फिर टली बड़ी दुर्घटना। रामबाग गेट के क्षतिग्रस्त पुल पर एक बार फिर टली बड़ी दुर्घटना। कार सवार को आई हल्की चोट, कार को भी पहुंची क्षति। शनिवार की सुबह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबाग के प्रवेश द्वार के निकट क्षतिग्रस्त हो चुके पुल पर एक बार फिर बड़ी घटना होते होते टल गई। एक कार सवार को हल्की चोट आई और कार को क्षति पहुंची। दरअसल टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुके पुल पर पानी लगा हुआ था। पानी के कारण पुल का सही बचा हुआ भाग और टूटा भाग ड्राइवर को पता नहीं चल सका। इस कारण कार का अगला हिस्सा पुल के टूटे भाग में फंस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ड्राइवर को हल्की चोट आई। कुछ देर के बाद एक ट्रैक्टर से टोचन कराकर कार को निकालने का प्रयास किया गया।
बताते चले कि शहर के रामबाग गेट के निकट नहर के ऊपर बना पुल कुछ माह पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गया था। बालू गिट्टी के व्यापारियों द्वारा परिसर में स्टॉक करने के कारण भारी वाहन ट्रक आदि इस पुल से गुजर रहे थे। इसी कारण पुल पहले धंस गया, पर फिर भी भारी वाहनों का परिचालन नहीं रुका, फलस्वरूप पुल क्षतिग्रस्त हो गया। विडंबना यह है कि इसकी मरम्मति न अभी तक कराई गई है और न ही इसे पूरी तरह से बंद किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में बैकफुट पर कोरोना, 500 के नीचे आया मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 432 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस भी घटकर 5700 पर। दरभंगा में आज एक दिन में मिले 20 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने की गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा, दिए कई निर्देश। मोबाइल एप्लीकेशन से घरेलू एलपीजी की बुकिंग और पेमेंट पर 5 रुपये 90 पैसे का अतिरिक्त चार्ज लिए जाने की शिकायत दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने आईओसी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर समेत सरकारी प्रतिनिधियों से की। तुरंत इस पर कार्रवाई करने का मिला जवाब। 2 परिवारों के मुखिया की कोरोना से हुई मौत के बाद मदद को पहुंचे जाप कार्यकर्ता, 1 साल के राशन के साथ दी 10-10 हजार की आर्थिक मदद। फेसबुक पर डाली शादीशुदा लड़की की फोटो, आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़का विवाद। शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन में लगाया जाएगा सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों को टीका। कोरोना से बचाव के लिए ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल में लगा टीकाकरण शिविर। रामबाग गेट के क्षतिग्रस्त पुल पर एक बार फिर टली दुर्घटना। डीएमसीएच में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत डेटा एंट्री कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर उठाई आवाज। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन, होल्डिंग टैक्स में मिलने वाली छूट को और 3 महीना बढ़ाने की मांग। डीएमसीएच में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत डाटा एंट्री कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर उठाई आवाज। डीएमसीएच में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत डाटा एंट्री कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर आवाज उठाई। डीएमसीएच दरभंगा में आउटसोर्सिंग पर वर्षों से कार्यरत डाटा एंट्री कर्मचारियों ने बिहार सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ईपीएफ, ईएसआई एवं ग्रेच्युटी की सुविधा बहाल करने की मांग उठाई है। डीएमसीएच परिसर में संपन्न हुई बैठक में कार्यरत डाटा एंट्री कर्मचारियों ने मीनू चौधरी एवं मोहम्मद रियाज की संयुक्त अध्यक्षता में नियोक्ता आउटसोर्सिंग एजेंसी बालाजी इंटरप्राइजेज एवं आरजी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यरत कर्मियों के श्रम का शोषण किया जा रहा है एवं उन्हें उनके हकों और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित सीआईटीयू के बिहार राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने कहा कि डीएमसीएच के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी एवं नियोक्ता के द्वारा कर्मियों का दमन एवं शोषण किया जा रहा है एवं बतौर मुख्य नियोक्ता डीएमसीएच अधीक्षक मूक दर्शक बैठकर अपनी जिम्मेवारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन, होल्डिंग टैक्स में मिलने वाली छूट को और 3 महीने के लिए बढ़ाने की मांग। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त नगर निगम दरभंगा को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें चैम्बर ने यह मांग की है कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो अभी होल्डिंग टैक्स दिनांक 30 जून तक जमा करने पर 5% की छूट दी जा रही है, उसे 3 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया जाए। चूंकि इस बीती अवधि में लॉकडाउन की वजह से सभी व्यापार बंद रहे हैं, जिस वजह से व्यापारी वर्ग को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है, अतः होल्डिंग टैक्स पर रिबेट देने की तिथि को बढ़ाया जाए। ज्ञापन में चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पंजियार, प्रधान सचिव सुशील जैन, सचिव अभिषेक चौधरी, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, आशीष सर्राफ एवं राजेश पूर्वे शामिल थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
बिहार में बैकफुट पर कोरोना, 500 के नीचे आया मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 432 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस भी घटकर 5700 पर। दरभंगा में आज एक दिन में मिले 20 नए पॉजिटिव केस। डीएम ने की गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा, दिए कई निर्देश। मोबाइल एप्लीकेशन से घरेलू एलपीजी की बुकिंग और पेमेंट पर 5 रुपए 90 पैसे का अतिरिक्त चार्ज लिए जाने की शिकायत दरभंगा के व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने आईओसी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर समेत सरकारी प्रतिनिधियों से की। तुरंत इस पर कार्रवाई करने का मिला जवाब। 2 परिवारों के मुखिया की कोरोना से हुई मौत के बाद मदद को पहुंचे जाप कार्यकर्ता, 1 साल के राशन के साथ दी 10-10 हजार की आर्थिक मदद। फेसबुक पर डाली शादीशुदा लड़की की फोटो, आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़का विवाद। शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन में लगाया जाएगा सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों को टीका। कोरोना से बचाव के लिए ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल में लगा टीकाकरण शिविर। रामबाग गेट के क्षतिग्रस्त पुल पर एक बार फिर टली दुर्घटना। डीएमसीएच में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत डेटा एंट्री कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर उठाई आवाज। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन, होल्डिंग टैक्स में मिलने वाली छूट को और 3 महीना बढ़ाने की मांग। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।